हमें तो लगा था कि एक ही कलम टूटने वाली है, यहाँ तो 108 कलमें टूट गई। अच्छा, ये बात है, सच है लैंड ग्रैबर लैंड माफिया के हत्थे चढ़ गई है पीडीपी पार्टी? पिछले 2 साल से तो मेरा ख्याल दिल्ली गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा के देख लिया। वो तो हमारी कोई लैंड ग्रैबिंग किसी की साबित नहीं। 10 दिन पहले तक तो वो पार्टी के साथ थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, पीएसी के मेंबर भी थे, तो पार्टी सब ठीक थी, महबूबा जी को लीडर मानते थे, तब कोई लैंड ग्रैबर नहीं था पीछे। शादी करवाने वाली बात तो नहीं महंगी पड़ गई? नहीं, अब पता नहीं, अब वो देखिए मैडम ओहदेदारी दे रही, सब बहुत बढ़िया था, तब पार्टी चल रही थी। आज से 10 दिन पहले इनको जब दोबारा जनरल सेक्रेटरी नॉमिनेट किया गया तो तब जो लोगों से मुबारक भी ले रहे थे, तब पार्टी ठीक थी। लेकिन कुछ और लोगों को बनाया गया तो पार्टी भाजपा के पार्टी में तो नहीं जा रहे, कह रहे शादी करवा के याद है। अब इसके बारे में जवाब तो वही दे सकते हैं जी, उनके बारे में तो मुझे पता नहीं है। तो हाँ, अगर कोई शादी की बात की तो अच्छी बात, अगर किसी का घर बसाना है तो अच्छी बात है। पीडीपी पार्टी लैंड ग्रैबर लैंड माफिया इन लोगों के हत्थे चढ़ गई है। ये शब्द थे पीडीपी के जो जनरल सेक्रेटरी थे सुरेंद्र चौधरी के, जब उन्होंने पार्टी को रिज़ाइन दिया। ना सिर्फ उन्होंने रिज़ाइन दिया बल्कि अपने साथ लगभग 160 लीडर और उनके साथ रिज़ाइन करके, उनको भी हम यूँ कहेंगे कि उनको भी लेकर गए। लेकिन ये सब क्या हो रहा है कि पीडीपी के अंदर कोई भी नेता छोड़ के जाता है तो पीडीपी की जो सीनियर लीडरशिप है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं जाएं तो जाएं, नहीं जाएं तो नहीं जाएं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इन बातों में सच्चाई है कि पीडीपी जो पार्टी है वो लैंड ग्रैबर लैंड माफिया के हत्थे चढ़ गई है या नहीं? या फिर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनकी शादी करवाने की बात पीडीपी के जो सीनियर लीडर हैं उनको महंगी पड़ गई? इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिंदर सिंह सोनू, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं पीडीपी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। अच्छा, ये बात है, सच है लैंड ग्रैबर लैंड माफिया के हत्थे चढ़ गई है पीडीपी पार्टी? अब देखिए, ऐसे है कि सुरेंद्र चौधरी साहब जिनकी आप ये बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये कल ये बात की है, वो पिछले 4 साल से यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, एमएलसी भी रहे हैं। और जिन साथियों के साथ उन्होंने काम किया है, जिन साथियों के साथ उन्होंने इस पार्टी को आगे चलाया, या जिन साथियों ने उनके काम में उनका साथ दिया, अगर वो जाते टाइम ये बात कहते हैं कि वो लैंड ग्रैबर हैं, जहाँ ये मतलब इनके हथों पार्टी चढ़ गई है, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। और ऐसी बात किसी भी संजीदा आदमी को नहीं करनी चाहिए। मैं आज भी जाती तौर पर सुरेंद्र चौधरी साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ। एक वो मेरे से उम्र से बड़े हैं, दूसरा वो नेता हैं, तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी पिछले 2 साल से तो मेरा ख्याल दिल्ली गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा के देख लिया। वो तो हमारी कोई लैंड ग्रैबिंग किसी की साबित कर नहीं पाए, या किसी लीडर की कर पाए हैं, वो तो कुछ साबित कर नहीं पाए। पूरी एजेंसियों ने जोर लगा के देख लिया। तो मैं इनका जो ये सवाल था, इसको तो मैं सिरे से ही वो नकारता हूँ। और दूसरा ये है कि जनता बहुत अच्छी तरह जानती है, खासतौर पे जम्मू की जो जनता है उनको पता है कि लैंड ग्रैबर कौन है, कौन नहीं है। वो कह रहे थे कि ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स शुरू हो गई, यहाँ पर अंदर बैठ के डिज़ाइन हो रहा है और लैंड ग्रैबर लैंड माफिया जो है वो महबूबा मैडम को सुझाव दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो ये राजनीति का नया तरीका है। देखिए, ऐसे है कि 10 दिन पहले तक तो वो पार्टी के साथ थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, पीएसी के मेंबर भी थे, तो पार्टी सब ठीक थी, महबूबा जी को लीडर मानते थे, तब कोई लैंड ग्रैबर नहीं था पीडीपी में। अगर उनकी बात ही मानी जाए तो 10 दिन पहले लैंड ग्रैबर नया तो कोई आया नहीं हमारे पास, सब पुराने लोग ही थे। अब जिनके लिए उन्होंने बात की है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस आदमी के लिए ये बात कही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 10 दिन पहले सब कुछ ठीक था। नई लिस्ट आई, कुछ लोग और अहदेदार बने, उससे सब कुछ बुरा हो गया, तो वो सारे लैंड ग्रैबर हो गए। तो ऐसा नहीं है, ये जनता फैसला करती है कौन लैंड ग्रैबर। मुफ्ती साहब के जाने का खमियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। वो कह रहे जिस विचारधारा के साथ हम जुड़े थे वो विचारधारा अब रही नहीं, या हम ये समझें कि मैडम को राजनीति थोड़ी कम आती है, जब उनको समझ कम है, इसलिए ये लीडर जो है धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, ऐसे है
कि मुफ्ती साहब को इस दुनिया से गए लगभग 4 साल हो गए। उसके बाद मैडम महबूबा जी चीफ मिनिस्टर बनी थी, ये सब लोग उनके साथ थे। तब मैडम महबूबा जी ठीक थी, जब ये एमएलसी थे सरकार थी तब मैडम महबूबा जी ठीक थी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकार के बाद मैडम महबूबा जी ने इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया, या बाकी भी लोग जो गए हैं, तब मैडम ठीक थी, मैडम ओहदेदारी दे रही, सब बहुत बढ़िया था, तब पार्टी चल रही थी। आज से 10 दिन पहले इनको जब दोबारा जनरल सेक्रेटरी नॉमिनेट किया गया तो तब जो लोगों से मुबारक भी ले रहे थे, तब पार्टी ठीक थी। लेकिन कुछ और लोगों को बनाया गया तो पार्टी लैंड ग्रैबर होगी। तो ये इसका फैसला तो जनता करेगी कि 10 दिन तक ठीक ठाक नया आदमी तो कोई हमारे पास नहीं ना आया, सब पुराने लोग हैं ना जिनको बनाया गया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मुफ्ती साहब की डेथ के बाद वाकई इस पार्टी में विचारधारा खत्म हो गई थी, तो 4 साल आप हमारे साथ रहे। महबूबा जी ने 2 बार आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया, सरकार में भी मतलब एमएलसी रहे आप, सरकार थी तब, तो तब पार्टी की विचारधारा बिल्कुल ठीक थी। आज पार्टी की विचारधारा को क्या, हमारा तो स्टैंड वही था जो 99 में पार्टी का स्टैंड था, आज भी वही है। जो 1999 में हम कहते थे कि पार्टी हमारी है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है, तो आज भी उस पार्टी का वही स्टैंड है ना जो 99 में था। उससे पहले तो नहीं, कुछ स्टैंड में तो हमने कुछ तब्दीली लाई नहीं। हम पहले भी कहते थे ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी, बोली थे, आज भी कहते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो बात की है उसका सही मायने में जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन मुझे दुख लगा उनकी ये स्टेटमेंट सुन के कि जिन साथियों के साथ काम किया है, जिन साथियों ने आपके साथ कंधा से कंधा मिला के शाना बिछाना इस पार्टी के लिए काम किया, आपने जाते टाइम उनको ये बात की है, तो ये अपने आप में गलत बात है। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो लीडर आजकल पीडीपी के अंदर मेरे बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड देखो कितने कितने वोट वो ले रहे हैं। देखिए ऐसे है कि मुझे नहीं पता उन्होंने किस लीडर के बारे में कहा है या बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने तो कोई चुनाव लड़ा नहीं अभी तक जो वोट की बात हो। दूसरी ये बात मैं आपसे कहता हूँ साहब के बारे में बोल, अगर वो टाक साहब के बारे में कह रहे हैं तो ठीक है। देखिए जब पार्टी फैसला करती है, जब पार्टी फैसला करती है, अगर तो पार्टी मेरे हक में फैसला करे तो पार्टी ठीक, तो अगर पार्टी किसी दूसरे लीडर को भी साथ दे देते तो पार्टी गलत कैसे हो सकती है। जिस पार्टी ने मुझे बनाया सबका हक है बनने का, मानने का। ठीक है, अगर कोई डिफरेंसेस थे तो लीडरशिप से बात करके वो भी दूर हो सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो लेकिन जिस तरह से कहा गया तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरे दिल में आज भी उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। मैं आज भी, क्योंकि मेरे साथ उनका दोस्ताना भी रहा है, मैं बड़े भाई की तरह उनको मानता हूँ। तो लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है ये फैसला जल्दबाजी में किया है। तो चलिए ठीक है, ये पॉलिटिक्स में हर आदमी का अपना फैसला होता है, जो उन्होंने फैसला करना था वो किया। तो मेरी तरफ से हमें तो लगा था कि एक ही कलम टूटने वाली है, यहाँ तो 108 कलमें टूट गई। देखिए ऐसे है कि 108 ही गए हैं ना, जैसे वो कह रहे हैं 108 ही वर्कर तो नहीं थे ना पीडीपी में जहाँ 28,000 वोट मिल गया। आप देखिए ना एरिया जो है, मैं ये कहता हूँ ना कि जैसे उन्होंने कहा 108, जैसे आपने कहा 108, हमने गिनती नहीं की, तो ना हमने को आइडेंटिफाई किया वो बंदा कौन है और कौन नहीं है। लेकिन मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि 108 लोग उनके साथ गए हैं, तो बाकी तो नौशहरा कंस्टिट्यूंसी में वर्कर कैडर जो पार्टी की पॉलिसी के साथ है, जो पार्टी के साथ है, वो तो वहीं बैठा है। वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि पार्टी के साथ कौन लोग हैं, कौन चले गए। नई लीडरशिप अब यहाँ कमांड संभालेगी। नई लीडरशिप कोई है ही नहीं। मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ कि नई लीडरशिप कहाँ है। जितने भी ओहदेदार बने हैं सब पुराने लोग हैं, उनमें से नया कोई है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि पीडीपी पार्टी अपना अस्तित्व खोज रही है। देखिए अब उनके कहने से या ना कहने से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता। सीनियर लीडर हैं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो लीडर हैं। हमने जितने भी इंटरव्यू किए, जितनी बार भी आपने पूछा होगा, हम तो आज भी कहते हैं कि वो लीडर हैं। भाई नौशहरा में उन्होंने 28,000 वोट लिया, लीडर हैं तो लिया ना, ऐसा तो नहीं ना मिल गया। लेकिन बात यह है कि जिस पार्टी ने उनको इतनी बड़ी इज्जत दी, जिस पार्टी ने 28,000 वोट अगर लिया तो पीडीपी के टिकट पे लिया था, वहाँ पीडीपी का कैडर था, उन्होंने उसको, ठीक है ये भी एक वो मतलब दलेर लीडर है, हम आज भी मानते हैं। तो लेकिन वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उनको नहीं मिलेंगे वोट। देखिए ये आने वाला वक्त फैसला करेगा कि वो किस पार्टी में जाते हैं और कहाँ नहीं जाते हैं। ये तो चीज़ें जो आने वाली है उसके बारे में हम आज क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं ये बात रहा हूँ कि जो आपने बात की है इज्जत की, अगर पीडीपी में किसी वर्कर को या लीडर को इज्जत नहीं मिलती तो मैं समझता हूँ किसी पॉलिटिकल जमात में किसी को इज्जत नहीं मिल सकती। आप बताइए, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, पीएससी का मेंबर बनाया गया, जम्मू सूबे का इंचार्ज बनाया गया, इससे बड़ी इज्जत क्या होनी है और क्या होनी है। इसी पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया था, तब पार्टी की पॉलिसी ठीक थी, आई पार्टी की पॉलिसी खराब कैसे होगी। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, पॉलिटिक्स में हर आदमी का फैसला होता है, उनका अपना फैसला है जाती तौर पर, तो मैं उनको कुछ जाती तौर पे किस पे बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये है कि पार्टी को आज उनकी ज़रूरत थी, लेकिन वो ज़रूरत के समय में चलेगी। हम शादी करवाने वाली बात तो नहीं महंगी पड़ गई? नहीं, अब पता नहीं, अब वो देखिए वो उनकी कंस्टिट्यूंसी में है और उनका आपस में कैसा है क्या नहीं है,
तो हो सकता है कि वो शादी करवाना भी चाहते हो, चलो अच्छी बात है, किसी का घर बसना कोई बुरी बात नहीं है। भाजपा के पार्टी में तो नहीं जा रहे, कह रहे शादी करवा के याद है। अब इसके बारे में जवाब तो वही दे सकते हैं जी, उनके बारे में तो मुझे पता नहीं है। तो हाँ, अगर कोई शादी की बात की तो अच्छी बात है, अगर किसी का घर बसाना है तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कोई नहीं। क्योंकि वो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ऊपर काफ़ी खुल के बयानबाजी कर रहे थे। हाँ, बीच में वो ये भी कह रहे थे कि ना रन ना कान, तो वो क्या जाने कि कैसे घर गृहस्थी क्या होती है, इस तरह के बयानबाजी भी वो कर रहे थे। तो ये महंगा तो नहीं पड़ रहा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो उनका अपना एक विचार था, जब उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के वो दोनों लोग हैं, तो हो सकता है आपस में प्यार भी होता है। बेशक बंदा पॉलिटिकल राइवलरी में हो, प्यार एक अलग चीज़ होती है। तो अगर वो सोच रहे तो अच्छी बात थी, किसी का घर बसाना मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप भी चाहते हो रविंद्र रैना जी का घर बस? मैं तो चाहता हूँ जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर में सबका घर बसना चाहिए। घर तो बसना एक अच्छा काम है ना, इसमें कोई बुरी बात तो है ही नहीं ना, अगर बस जाए तो अच्छी बात है। आबादी बढ़ रही है ना। नहीं, वो जिससे शादी करनी है वो तो, अगर किसी की शादी आप कराओगे वो तो पैदा हुआ होगा ना इस धरती में, तो इसमें मुझे नहीं लगता है ये कोई बुरी बात है। अगर किसी का घर बसा रहा तो अच्छी बात है। भाजपा की कोई चाल तो नहीं लग रही है आपको सुरेंद्र चौधरी के पार्टी छोड़ के जाने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, जो मैंने लाइव देखा है। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रेशर नहीं, मैं अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ रहा हूँ। देखिए, हर चीज़ जो होती है, हर पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। हर आदमी का एम होता है, वो पॉलिटिक्स में आता है, किसी ना किसी काम के लिए आता है। तो अगर कोई ग्रीवेंसेस था भी तो महबूबा जी से बात करनी चाहिए। तो 1 to 1 थे मैडम महबूबा जी के साथ, इनको किसी सहारे की जरूरत थोड़ी थी। ये जम्मू सूबा में हमारे सीनियर लीडर थे, अगर इनके मन में कोई ग्रीवेंसेस थे, कोई विचार था, तो बात करनी चाहिए थी। हो सकता है बातचीत से वो मसला हल हो जाता। कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसे लगता है जैसे वो लैंड ग्रैबिंग या लैंड माफिया की बात कर रहे थे, कुछ बातें हमें लगता है कि कहीं इनमें कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि एनआईए की जांच में भी ये बात सामने आई थी कि मैडम महबूबा मुफ्ती किसी आतंकवादी से बात कर रही थी। उसके अलावा वाजिद उर रहमान परा, वो भी फंडिंग कर रहा था अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। ये पीडीपी लीडर जो हैं ये कर क्या रहे हैं, इनको क्या हो गया? देखिए, ये कारण तो नहीं है सुरेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि नहीं मैं बच ही जाता हूँ, मुझे ना टेररिस्ट बना दें यहाँ? देखिए, ऐसे है कि जो एनआईए की बात आपने की है, अभी एनआईए एक भारतीय जनता पार्टी अपनी विंग की तरह उसको आज यूज़ कर रही है पूरे इंडिया में। मैं कुल जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान एजिटेशन चल रही है, और एनआईए के कितने नोटिस किसान लीडरों को गए हैं, आपने भी देखा होगा। जो आदमी बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही बना देते हैं, उसको एनआईए भी तंग करती है, उसको ईडी भी तंग करती है। उनका एक नुकाती प्रोग्राम कि वो मैडम महबूबा जी से कहते हैं कि आप एक काम कीजिए कि आप आराम से घर बैठ जाइए, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात मत कीजिए, आप आराम से बैठ जाइए तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब मैडम महबूबा जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जा रही है, टूर कर रही है, वो कह रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, तो वो देशद्रोही है। उसके ऊपर ईडी भी आएगी, उसके ऊपर एनआईए भी आएगी, हो सकता है कोई और एजेंसी भी लग जाए। तो जो आदमी मान लो अगर वो भाजपा में चले जाएं तो फिर वो ठीक हो जाएंगी, देशद्रोही? बिल्कुल हो जाएंगी। भाजपा के पास गंगा जल है, वो जिस मर्जी क्रिमिनल को लाएंगे उसके ऊपर छिड़केंगे तो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को एक्सपोज करेगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हिंदुस्तानी हो, जितना मर्जी प्रो इंडियन हो, लेकिन वो नहीं माना जाता है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ बात करता है वो देशद्रोही है। तो ये इनका फिनोमेना पूरे देश में चल रहा है, वही जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं। आप बताइए, जब आपने अभी कहा कि एनआईए या ईडी, मैडम महबूबा जी के पास, जब आप लैंड ग्रैबिंग की बात करते हैं, मैडम महबूबा जी के पास जम्मू में रहने के लिए मकान तक नहीं है। आपको पता है उनके पास जम्मू में कोई मकान नहीं है रहने के लिए। कश्मीर में भी उनके पास जो मकान है, उनके पिताजी का मकान, मुफ्ती साहब का मकान बनाया नौगाम में, वही उनके पास कोई जदाद नहीं है, उनके पास कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, उनका बड़ा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। पिछले 2 साल से पूरी गवर्नमेंट की एजेंसियाँ इसी काम पे लगी हैं, लेकिन 2 साल से वो कुछ कर नहीं पाई। तो आज कोई ना कोई नया शगुफा आएगा, कोई नई बात आएगी। सरकारी बंगलों में रह रही है, बिल्कुल सरकारी गुपकार में, सरकार की कोठी में रह रही हैं, और तो उनके पास कहीं मकान भी नहीं है। जम्मू जब वो आती हैं तो स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, उनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है। और उस लेडी, उस मतलब फार्मर चीफ मिनिस्टर, उस लेडी के लिए ये कहा जाता है, जो हमारी पार्टी सदर हैं, कि इन्होंने मतलब एनआईए के नोटिस भेजे जाते हैं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का। और भाई, जब इनके पास कुछ आप साबित ही नहीं कर पाए 2 साल से, अब इतने नोटिसों से क्या करोगे? तो लेकिन मैं समझता हूं कि आज देश की जनता जो समझ रही है कि ये जो कुछ हो जा रहा है, ये डेमोक्रेसी सेटअप को खतरा है। और भारतीय लोकतंत्र, जिसको कि सबसे दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, और इसको लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, लोग पूजा करते हैं इस लोकतंत्र की, आज इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। कौन कर रहा है? भाजपा। और कौन कर रहा है? तो इसका मतलब है कि सुरेंद्र चौधरी जी को भी भाजपा ही? नहीं जी, सुरेंद्र चौधरी जी को भाजपा, उन्होंने खुद कहा है कल प्रेस में कि मुझे कोई प्रेशर नहीं है, ना मुझे किसी करने में थोड़ा सा अंतर। अब ये वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं। नहीं, आप कह रहे थे कि
10 दिन पहले तो पीडीपी पार्टी जो थी सुरेंद्र चौधरी के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल। लेकिन 10 दिन के बाद वो ये कहते हैं कि ये लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर के हत्थे चढ़ गई है। तो इसका अर्थ है कि कुछ बातें वो छुपा रहे थे पहले, अब इसका मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ छुपा ही रहे होंगे। देखिए, अब इसका जवाब सही मायने वो वही दे सकते हैं। अगर वो उनको लगता है यहाँ कोई ऐसा बंदा है तो उसका नाम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पब्लिकली नाम ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हम ये कहते हैं कि 10 दिन पहले वो पार्टी ठीक थी, तो 10 दिन में कौन सा रातों रात कोई इधर कोई नया इनकलाब आ गया जो आज पार्टी खराब हो गई। सो मैं समझता हूँ कि हो सकता है उनके मन में कोई हो कि और पोस्ट के लिए, हो सकता है कोई और बड़ा ओहदा चाहते हो सकता है कोई डिफरेंसेस हो जो नहीं सॉर्ट आउट, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लोकतंत्र में फैसला सबका माना जाएगा, ये अपना निजी तौर पे फैसला होता है। मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ तो मेरा आपका और मेरा फैसला, हम बात कर रहे हैं, नहीं हो तो कोई किसी से ज़बरदस्ती बात भी नहीं कर सकता ना। तो वो उनका फैसला, इंडिपेंडेंटली उनका फैसला, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। तो बाकी ये चलता रहता है पॉलिटिक्स में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तंजीम में खड़ी रहती है। मैडम से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी इस मसले में कोई बात नहीं हुई मैडम। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया? ना उन्होंने बयान दिया, ना मैंने उनसे कोई पूछा। खुश हैं कि कोई बात नहीं गए तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्टी में एक वर्कर भी चला जाए, ये तो लीडर थे, दुख तो होता है। कितना नुकसान आपको लगता है पीडीपी पार्टी को सुरेंद्र चौधरी जी के जाने से हुआ? देखिए, बात ऐसे है कि नुकसान दोनों तरफ होता है, किसी एक का नहीं होता। पार्टी लीडर बनाती है, लीडर पार्टी नहीं बनाता। कैडर एमएलए बनाता है, एमएलए कैडर नहीं बनाता। पार्टी का कैडर सब कुछ करता है। ठीक है, मैं कहता हूँ एक वर्कर भी जाए, वो तो दिग्गज लीडर थे, वो चले गए, तो उनको भी नुकसान है पार्टी छोड़ के। तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी मैं जो बात कहूँगा हो सकता है आप उसको नहीं मानो, लेकिन टाइम जो है वो खुद बताएगा कि किसको कितना नुकसान हुआ। चौधरी साहब के जाने पे ऐसा लगता है कि प्लानिंग उन्होंने कर रखी है ताकि उनको नुकसान जाए? उनके लीडर इतने सारे उनके साथ गए हैं, तो कोई सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया होगा। देखिए, ऐसे है जनाब कि कोई किसी के कहने पे पॉलिटिक्स में जाता नहीं है, ना आता है। हर एक आदमी का अपना एम होता है। दूसरी, ठीक है, नशारा में से कुछ लोग उन्होंने कल कहा मेरे साथ गए हैं, ठीक है, पार्टी फैसला करेगी, आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मैं जाती तौर पे कहता हूँ कि मुझे दुख है कि सुरेंद्र चौधरी साहब पार्टी से गए हैं। हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, आज भी करता हूँ, मतलब एक रिलेशन तो वो रहेगा ही। तो लेकिन ये है कि उनको इस वक्त पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, इस पार्टी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस पार्टी ने आपको एमएलसी बनाया, आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया, पीएसी का मेंबर बनाया, इससे बड़ी इज्जत क्या होती है? इससे बड़ी इज्जत अब पॉलिटिकल पार्टियों में क्या होती है? तो अगर सरकार में भी आपको बनाया, अपोजिशन में पार्टी गई, आप जनरल सेक्रेटरी रहे, जम्मू सूबे में आप इंचार्ज रहे, जो पिछला हमने डीडीसी इलेक्शन जम्मू में लड़ा, उसमें पूरे जम्मू सूबे की पार्टी की तर्जुमानी वही करते रहे। उन्होंने अलाइंस में वहाँ मीटिंगों में सब कुछ करते रहे और पूरा फ्री हैंड उनको दिया था लीडरशिप ने। तो हम सब उनके साथ काम इकट्ठे करते रहे। तो आज पता नहीं क्यों, किस वजह से जो उनके दिल में रह गई कोई, कि उन्होंने इस पार्टी को अलविदा कह दिया। तो मैं समझता हूँ ऐसा उनको भी नहीं करना चाहिए था। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। तो ये तो कह रहे हैं कि लैंड ग्रैबर, लैंड माफिया के हत्थे नहीं चढ़ी ये पार्टी, अभी सेफ है। लेकिन चौधरी साहब जो कह कर गए हैं वो बहुत बड़े प्रश्न जो हैं, कुछ प्रश्न छोड़ के गए हैं और बहुत बड़े प्रश्न हैं, और इनका जवाब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कितनी सच्चाई है इस बात में। क्योंकि अगर तो मैडम को कोई लोग गाइड कर रहे हैं बैठ के, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि सीनियर लीडर अगर किसी के दिशा निर्देशों से चल रहे हैं तो फिर उनकी दिशा और दशा कहाँ है ये बताना ज़रूरी है, हमें लगता है। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।